हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वैसे यूज़फुल प्रश्न जो एग्जाम्स में रिपीटेड पूछे जाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो पहला टॉपिक है अदिश राशि। यह आपको पता होगा, स्केलर क्वान्टिटी वह भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, उसे ही बोला जाता है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं आप, समय, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्युत धारा, ये सब जो है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। मैंने वैसे एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल को भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा एक एक्सेप्शन है, इसमें देख सकते हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, फिर भी यह अदिश राशि है। वो क्यों है मैं आगे बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। इसमें आप देख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी जिसे सदिश राशि कहा जाता है। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, साथ ही योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जाती है। ये भी याद रखेंगे आप, योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, etc। इसमें का एग्जाम्पल आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकते हैं। आधारी राशि जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है एवं दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती, उसे आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि को आधारी मात्रक द्वारा मापा जाता है। ये 7 होते हैं, याद रखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज पूछा जाए तो कितने होते हैं? 7 होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स भी। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से 7 हैं। तो पहला है लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, तापमान, ज्योति तीव्रता। ये 7 हैं। इन 7 को मापने के लिए 7 मात्रक है। जैसे देख सकते हैं आप, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक है सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ का परिमाण मोल, तापमान का केल्विन और ज्योति तीव्रता का हो जाता है कैंडेला। ये 7 आप याद रखेंगे। 7 आधारी राशि और 7 आधारी मात्रक, यानी 7 आधारी राशि के 7 आधारी मात्रक होते हैं, ये याद रखेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद देख ले आप लोग, व्युत्पन्न राशि जिसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है एवं आधारी राशि पर निर्भर करती है, यानी वैसी राशियां जो इन राशियों से मिलकर बनी हो या जिससे डिराइव किया जाता हो, उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल हो गया, आयतन, घनत्व, ये सब जो है व्युत्पन्न राशि है। यानी इसमें जो 7 राशि हैं, इनको छोड़कर कोई भी अदर राशि की बात की जाए तो वो व्युत्पन्न राशि होगा, याद रखेंगे व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं हम लोग को कितना याद है। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्य का मात्रक होता है जूल। याद रखेंगे आप, यह एक अदिश राशि है और 1 जूल जो है 1 न्यूटन के बराबर होता है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर कैसे आता है याद रखेंगे आप। कार्य का जो फॉर्मूला होता है W = F × S, F × S। F यानी फोर्स, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और S जो है डिस्प्लेसमेंट है यानी दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। इस तरह से कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, इसे ही कहा जाता है 1 जूल। याद रखेंगे 1 जूल = 1 न्यूटन मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन समय का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश वर्ष। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रकाश वर्ष लगता है समय का मात्रक है, लेकिन यह समय का मात्रक नहीं है, यह एक दूरी का मात्रक है। क्यों है याद रखेंगे, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी लाइट जो है 1 वर्ष में 365 दिन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है, इसलिए यह दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पारसेक निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, चाल की, चुंबकीय बल की। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी पारसेक जो है यह भी दूरी का मात्रक है। दोनों याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों जो है दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका यूज़ करते हैं? पारसेक में यूज़ कहाँ किया जाता है? पारसेक अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने की इकाई है, यानी दूरी मापने की इकाई है। चंद्रमा से तारों के बीच की दूरी या तारों से तारों के बीच की दूरी,
पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, ये सब मापने के लिए पार्सेक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, इकाई है? तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंग दैर्ध्य, तरंगों की आवृत्ति। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी तरंगों की आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। याद रखेंगे, ये जो है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। हर्ट्ज नाम इनके नाम से दिया गया है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है खून में हेमोग्लोबिन, ध्वनि की तीव्रता, वातावरण में आर्द्रता, वायु में कण। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1945, 1967, 1971, 1989। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। यह विज्ञान एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली प्रणाली है। ठीक है। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे ही बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? यानी अदिश राशि को चुनना है। विस्थापन, बल, संवेग, विद्युत धारा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत धारा जो है वह इलेक्ट्रिक करंट अदिश राशि है। बहुत सारे दोस्त में कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि विद्युत धारा जो है यह सदिश राशि है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्यों नहीं होता है? याद रखेंगे, विद्युत धारा परिमाण और दिशा होने के बावजूद भी इसे योग के नियम का पालन नहीं करती है। यानी यह जो विद्युत धारा है यह योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है। तीनों याद रखेंगे, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस एडिशन लॉ याद रखेंगे, तीनों फॉलो करेगा तब बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चार्ज या आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एम्पियर, वोल्ट, कूलम, जूल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का एसआई पद्धति में कूलम, COULOMB, कूलम लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं यह प्रश्न, याद रखेंगे। रेडियन, एस्टेरेडियन, कूलम, कैंडेला। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी समतल कोण का मान होता है मात्रक रेडियन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, इसमें एसआई के 2 संपूरक मात्रक होते हैं। आधारी मात्रक तो 7 होते हैं, लेकिन संपूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन है? रेडियन और एस्टेरेडियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कौन है? ऑप्शन है रेडियन, एस्टेरेडियन, कैंडेला, जूल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्टेरेडियन जो है वह घन कोण का मात्रक होता है। याद रखेंगे, एसआई मात्रक के 2 संपूरक हैं। याद रखेंगे कितने संपूरक हैं? 2 संपूरक हैं, समतल कोण और घन कोण। उसमें रेडियन है और एस्टेरेडियन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1 जूल निम्न में से कितने अर्घ के बराबर होता है? 1 जूल कितना अर्घ होता है? 10⁻7, 10�5, 10⁴ और 10⁸। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 10�7 1 जूल अर्घ के बराबर होता है। ठीक है। 1 जूल इक्वल टू 10�7 अर्घ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1 न्यूटन निम्नलिखित में से कितने डाइन के बराबर होता है? ठीक है। ऑप्शन है 10�7, 10⁵, 10⁴ और 10⁸। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 10⁵ डाइन के बराबर होता है। याद रखेंगे, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है, यानी बल का जो है सीजीएस मात्रक उसे डाइन कहते हैं, और एसआई मात्रक है न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम, फेदोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है। देख सकते हैं फॉर्मूला R इक्वल टू V/I। यहाँ पर V जो है वह वोल्ट है, इसको बोलते हैं, V का यूनिट होता है वोल्ट। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है और प्रतिरोध करंट को एम्पियर में मापा जाता है। तो देख सकते हैं आप, अगर बोला जाए 1 ओम जो रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है, वो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का रेशियो होता है। ठीक है। याद रखेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जब तक के लिए टेक केयर।